बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अरफ़ा आ रहा है, यानी 13 शाबान आ रही है, और जिन लोगों का इंतकाल हो जाता है उनकी रूहें भटक रही होती हैं। अगर उनको इसाले सवाब कर दिया जाए तो फिर रूहों की मुलाकात आपस में हो जाती है, वरना कोई रूह कहीं पे कोई रूह कहीं पे। तो ये तसव्वुरात बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा, इस्लाम में या शरीयत में ये कोई तसव्वुर नहीं है कि किसी की रूह कहीं भटक रही हो, किसी की रूह कहीं भटक रही हो। मुसलमान की अरवाह तो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए में होती हैं। बाकी रहा ये मामला कि 13 या 14 शाबान को या 15 शाबान को मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करना, तो इसमें शरअन कोई हरज नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए क्या कर सकता है उसके इंतकाल के बाद। तो जो सबसे बड़ा तोहफ़ा उसके लिए होता है वो दुआए बख्शिश और दुआए मग़फ़िरत ही होती है। और ज़िंदा लोगों का ये काम है कि अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करें। और कुरान पाक ने भी इस बात को ज़िक्र फरमाया कि रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि ईमान वाले जो बाद में आते हैं वो उनके लिए दुआ करते हैं जो पहले गुजर गए, कि या अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे। तो ईमान वालों का काम ही ये है कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मरहूमीन के लिए दुआए बख्शिश करें। उसके लिए शरीयत ने कोई वक्त मखसूस नहीं किया कि आप ज़ोहर के बाद करें, असर के बाद करें, मगरिब के बाद करें, इशा के बाद करें, जुम्मे के दिन करें, शब जुम्मा करें, शब बारात पे करें। जब चाहे इसाले सवाब करें, मरहूमीन को सवाब पहुँच जाएगा। ये तसव्वुर करना कि हम हलवा बनाएंगे तो ही इसाले सवाब होगा, या हम मीठा बनाएंगे तो ही मुर्दों को सवाब पहुँचेगा, या हम कोई बिरयानी की पूरी देग बनाएंगे तब मरहूमीन को सवाब पहुँचेगा। हाँ, अगर आप किसको खाना खिलाना चाहते हैं, हलवा खिलाना चाहते हैं, बिरयानी खिलाना चाहते हैं, किसी गरीब का पेट भरना चाहते हैं, तो खाना खिलाने पे अजर और सवाब तो है, इससे तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये तसव्वुर करना कि यूँ करेंगे तो ही सवाब पहुँचेगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जब चाहें आप मरहूमीन को इसाले सवाब करें। हाँ, बाद उलमा ने ज़रूर इस बात को लिखा है कि शब बारात और शब जुम्मा और दीगर मौक़े पर मुसलमानों की अरवाह अपने घरों की तरफ मुतवज्जे होती हैं, और वो चाहती हैं कि पीछे घर वाले उनके लिए दुआए बख्शिश करें और इसाले सवाब करें। तो शब बारात हो, शब जुम्मा हो या दीगर मौक़े हों, अपने मरहूमीन को ज़रूर इसाले सवाब करते रहना चाहिए। और शब बारात में तो वैसे ही नबी पाक अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान जाना साबित है, तो अगर कब्रिस्तान ना भी जा सके तब भी अपने मरहूमीन के लिए ज़रूर इसाले सवाब का अहतमाम करना चाहिए। बाकी ये तसव्वुर कि रूह भटकती रहेगी, मुसलमान की रूह कभी भटकती नहीं है, बल्कि मुसलमानों की अरवाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में होती हैं। लिहाजा गफलत नहीं करनी चाहिए, अपने मरहूमीन के लिए खूब इसाले सवाब करना चाहिए, और सवाब भी वो कि जो मरहूमीन तक पहुँचे वो काम करने चाहिए। मिसाल के तौर पे कलमे तय्यबा पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। तो यूँ जो भी हम नेक काम करें, चाहे फ़राइज़ हो, वाजिबात हो, मुस्तहब्बात हो, जो भी हम काम करेंगे, मरहूमीन की तरफ से कोई सदका व खैरात करेंगे, जो भी नेकी करेंगे, अल्लाह ताला मरहूमीन को उसका अजर अता फ़रमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले ईमान की बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।